जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं संस्कृत का, और उसका नाम है महाकुंभ सीरीज। तो आइए सबसे पहले संस्कृत का जो सिलेबस है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृत में आपको सवाल जो पूछा जाएगा 100 नंबर का, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका रहेगा 100, जिसमें आपको 50 ही बनाना है। सब्जेक्टिव इसमें भी 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें बनाना है आपको कितना, 50 नंबर का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुस्तक। पुस्तक का नाम है प्यूसम। प्यूसम भाग 2। प्यूसम का मतलब क्या होता है, अमृत। प्यूसम का मतलब होता है अमृत। ये पूरा किताब पढ़ने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ, हमने भी अमृत जैसा ज्ञान पी लिया है। हम यानी राहुल सर आपको इस तरह से समझाएंगे, इस तरह से बताएंगे कि आपको ये नहीं लगेगा कि हम हिंदी का क्लास कर रहे हैं कि संस्कृत का कर रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो मन में सोच रहे होंगे कि हम तो इससे पहले कभी संस्कृत पढ़े नहीं है, 10वां में आ गए हैं, 10वीं कक्षा में, और अभी तक एक बार भी हम संस्कृत नहीं पढ़े, तो हमको कैसे समझ में आएगा। तो हम आपको बता रहे हैं बच्चों, आपको अगर आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं ना, अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो 100 में 90 प्लस लाने की मैं गारंटी देता हूँ। 90 प्लस लाएंगे अगर मेरे सभी वीडियो को देख लेंगे तो। ट्यूशन एक किताब हो गया, दूसरा का व्याकरण है, ठीक है, व्याकरण। तो ऑब्जेक्टिव में कहे आपका लगभग ट्यूशन से, एक ही किताब से, इस किताब से लगभग आपका 45 से लेकर के 50 सवाल ऑब्जेक्टिव का आएगा। 45 से लेकर के 50 सवाल। पिछले साल यानी 2024 में जो सवाल पूछा गया था लगभग 45 से 47 के बीच 47 प्रश्न था आपका ट्यूशन से। ट्यूशन जो ये किताब संस्कृत का, इससे आपका 47 सवाल था पिछले साल तक। हम आपको लेकर के चल रहे हैं 45 से 50 के बीच, और सब्जेक्टिव रहेगा 8 गुने 2 यानी 16 मार्क्स का। तो आप सिर्फ किताब पढ़ करके, कि अगर हम मिनिमम मार्क्स 45 लेके चल रहे हैं यानी 61 नंबर, 61 या मान के चलिए आप 60 नंबर ही सिर्फ किताब पढ़ करके आप 60% नंबर ला सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन का नंबर ला सकते हैं। इसीलिए कि किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। 90% प्रश्न जो आपका रहेगा वो हिंदी में रहेगा, ठीक है, एकदम हिंदी में। जैसे मंगलम पाठ में कितने मंत्र है ये पूछेगा, हिंदी में लिखा हुआ है प्रश्न या संस्कृत में लिखा हुआ है। आप सब खुद देख रहे हैं कि ये हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी जैसे पढ़ रहे हैं ना, हिंदी पढ़ने में आप सबको मजा आता है, वैसे ही संस्कृत पढ़ने में मजा आना चाहिए। ये ट्यूशन भाग 2 कुल 14 पाठ ही है। हम ऐसा पढ़ाएंगे ना आपको एकदम ट्रिक से, हर एक चैप्टर में आपको कुछ नया नया ट्रिक मिलेगा। ये 14 वीडियो आपको वन शॉट में आएगा, यानी कि मंगलम पाठ में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो मंगलम पाठ का सिर्फ एक वीडियो आएगा, जिसको हम वन शॉट में नाम देंगे। क्या राहुल सर का वीडियो देखने के बाद किसी दूसरे सर का वीडियो देखने की जरूरत होगा? तो इसका जवाब है आपको कहीं से भी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ एक वीडियो से आपका 100% तैयारी हो जाएगा। कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सारा डाउट एक ही वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। मंगलम पाठ, पाटलिपुत्र वैभव, अलस कथा, सारा चैप्टर आसान हिंदी भाषा में जैसा सवाल पूछता है वैसा, और इसके बाद के नया ट्रिक के साथ आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले जब पंडित जी मंत्र पढ़ाते हैं ना, तो क्या कहते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहरि। जैसे कहते हैं ना, कोई भी काम शुरू करते हैं तो मंगल की कामना करते हैं, माने कि अच्छे अच्छे से काम हो जाए। मंगलम का अर्थ होता है यहाँ पर शुभ, शुभ या कल्याण, कल्याण होना। मंगलम का अर्थ क्या होता है, शुभ या कल्याण। तो मंगलम पाठ कहे ये उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया, उपनिषद से। ये भी पूछेगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया। अब उपनिषद का चर्चा हुआ तो कहेंगे उपनिषद जो है क्या है, वैदिक जो मंत्र है वो यहाँ लिखा गया, उपनिषद के अंदर लिखा गया। तो सबसे पहले हम कहे कि वेद, वेद जो है 4 है। वेद कितने हैं, 4। जैसे सरस्वती मैया का जो पूजा होता है, माँ सरस्वती का पूजा होता है, तो उस टाइम आप देखते हैं किताब उताब रखा रहता है नीचे, आप फोटो में देखिएगा तो लिखा हुआ रहता है वेद क्या कितना 4 है। कौन कौन है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब वेद है। अब वेदांत क्या होता है, तो वेद को समझने के लिए वेदांत की रचना किया गया था। अब वेदांत की संख्या है
छ, यानी वेद के अंग कौन कौन से है, जैसे हमारा हाथ पैर आंख नाक ये सब अंग है ना, वैसे ही वेद का अंग होता है। ठीक है, तो वेद कितने हैं? चार। वेद कितने हैं? चार। वेदांग कितने हैं? छ। वेदांग कितने हैं? छ। इसी प्रकार का है उपनिषद की संख्या क्या है? उपनिषद, तो उपनिषद जो है कुल 108 उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? 108। इसी प्रकार अगर हम आपको बताएं कि पुराण पूछेगा, पुराण की संख्या कितनी है? ठीक है, तो पुराण जो है 18 पुराण। कुल कितने पुराण है? 18। अब पूछेगा ये भी कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है? मंगलम पाठ के लेखक। ठीक, तो मंगलम पाठ के जो लेखक हैं वो है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, या सीधा कहे वेद व्यास। तो मंगलम पाठ के लेखक कौन? वेद व्यास जी हैं। तो अब नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। राहुल सर का एक अलग नए तरीका से आप नोट बनाइए। मेन जो पॉइंट रहेगा वो आप ब्लैक पेन से लिखिएगा और उसके अंदर आप जो लिखिएगा वो ब्लू पेन से लिखिएगा। बच्चों बताइए कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। याद रहेगा ना? और पांचों को याद करने का ट्रिक क्या है? एक ममस। क्या है? ई, क, म, म और स। ये ट्रिक आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल सर ही बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक राहुल सर के माइंड से ही बनाया गया है। ये जो ई जो लिखा हुआ है, जो उपनिषद कहाँ कहाँ से लिया गया, उसका पहला अक्षर है। ये पहला अक्षर, ये भी पहला अक्षर, ये भी पहला अक्षर, और इसमें भी आप देख रहे हैं ये सारा पहला अक्षर है। सभी जो उपनिषद का पहला अक्षर है वही यहाँ पे लिखा गया, पहला अक्षर। और इसी ट्रिक से आपको सवाल बनेगा। एक सवाल तो आपका हर एक परीक्षा में आपका फिक्स है, यहाँ से सवाल पूछेगा ये मंत्र से। मंगलम पाठ का पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ठीक है, पूछेगा तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ई से ईशावास्य उपनिषद। मंगलम पाठ का पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ई से ईशावास्य उपनिषद। इसी प्रकार का है कि मंगलम पाठ का चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया है? म से मुंडक उपनिषद। आप याद कैसे रखेंगे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। पांचों को याद करने का ट्रिक क्या है? एक मवस। ई से क्या होता है? ई से ईशावास्य उपनिषद। इसी प्रकार क से कठोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद, स से श्वेताश्वतर उपनिषद। पूछेगा मंगल पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5। क्या आप जवाब दे रहे हैं? 5। ठीक है, कौन कौन है? ई क म स, ई क म स। ठीक है, तो ई से ईशावास्य उपनिषद, यानी पहला मंत्र कहाँ से? ईशावास्य उपनिषद। दूसरा का मंत्र क से कठोपनिषद, क से कठोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद, ये भी म से मुंडकोपनिषद, स से श्वेताश्वर उपनिषद। कभी आप सोचेंगे कि सर कंफ्यूजन हो जाएगा, तब आप हिंदी में अ आ ई लिखते हैं। सबसे पहले आपका जब अ आ ई लिखेंगे तो पहले आएगा ई, इसके बाद क आएगा, इसके बाद जब क ख लिख लेंगे, फिर च छ ज ट ठ र त थ थ प फ ब में प फ ब भ और ये म, यहाँ पे म आएगा। और य र ल व में आपका य र ल व तलापेश। तो देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका ई आएगा, तो पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद, पहला मंत्र ईशावास्य। इसके बाद दूसरका में ये आएगा क से कठोपनिषद, क से कठोपनिषद। इसके बाद ये सब पढ़ते जाएंगे। तब तीसरा और चौथा मंत्र आपको कहाँ से लिया गया है? तो म से मुंडकोपनिषद से। और लास्ट आपका जो अंतिम मंत्र है, पांचवा मंत्र, वो है स से श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। अभी आपको क्लास में ये मंत्र याद हो गया होगा। 2-3 बार बोलिए। एक ममस, जैसे इश्क मोहब्बत बोलना होता है तुरंत बोल लेते हैं इश्क मोहब्बत, बोलिए तो। उसी प्रकार बोलते हैं एक ममस, बोलिए तो एक ममस। एक ममस आप तुरंत बोलिए, तो एक ममस तो आपको याद हो ही गया होगा, तो बोलिए ई क म स, उंगली पे कर लीजिए ई क म स। तो ई से क्या? ईशावास्य उपनिषद। फिर ये क से कठोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद, स से श्वेताश्वर उपनिषद। याद हो गया? तो अब आगे चले। अब कहते हैं कि इसके अंदर सर क्या है? पहला मंत्र कहाँ से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद। और इसमें किस बात की चर्चा है? तो एक घड़ा है इस तरह से, ये घड़ा के अंदर है सत्य। घड़ा समझे ना, घैला, गांव घर में जो मटकी रहता है, मटकी। ठीक है, तो मटकी के अंदर जो है सत्य है। क्या है? सत्य। जो सच बोलते हैं, एक सच होता है जो झूठ होता है। तो एक घैला है, घैला के अंदर सत्य है।
और उसके ऊपर से ढक्कन, और ढक्कन क्या है? सोना का ढक्कन है, सोना का ढक्कन। तो सत्य जो है सोना के ढक्कन से ढका हुआ है, वो आपको भी दिख रहा है, ठीक है। और यही बात हमको बोल देता है संस्कृत में कि हीर्णमय पात्र। तो बच्चों आपके पास अगर संस्कृत का किताब है 10वीं का, ट्यूशन भाग दो, तो आप निकाल लीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बिना किताब से आपको पढ़ाएंगे, और हम भी आपको बिना किताब से ही पूरा मुजबानी याद करा देंगे। अगर आपके पास किताब नहीं भी है तो कोई बात नहीं, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आप किताब देखते हैं तो कुछ शब्दार्थ है उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे एक दो सतस्य या हिरणमय, माने हिरणमय का मतलब क्या होता है? ज्योतिर्मय या सोने जैसा। किसके जैसा? सोने जैसा, ठीक है। इसी प्रकार और भी कई शब्द हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा, देख सकते हैं इधर, ठीक है। और इसके बाद अगर हम आपको कहें कि अब चैप्टर पे आइए, और चैप्टर में सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मंगलम सबसे पहले लिखा होगा, प्रथम पाठ मंगलम, ठीक है। तो ये चैप्टर का मेन उद्देश्य यही है कि आपको यहाँ संस्कृत से डराना नहीं है कि बच्चों को पढ़ा करके संस्कृत से हम डराते हैं, नहीं। यहाँ पर आपको ज्ञान देना चैप्टर का उद्देश्य है, ठीक है। तो इस चैप्टर का यानी मंगलम पाठ का उद्देश्य यही है कि आपको परमात्मा के बारे में बताया जाए, ठीक है, कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए। सो इसको संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। इसी प्रकार आगे पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? तो उपनिषद, वैदिक वाङ्मय उपनिषद के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट किया गया है। सर्वत्र परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते, माने सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधानता से गायन हुआ है या गाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार तेन परमात्मा माने उसी परमात्मा के द्वारा ये जो जगत माने संसार माने ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, और उन्हीं के द्वारा ये संसार चलाया जाता है। इसी प्रकार सह एव माने उसे ही पाना, सर्वसाम तपस्याम परम लक्ष्य, उसको ही, उसी परमात्मा को पाना सबों की तपस्या का लक्ष्य है। अस्मिन पाठ है माने इस पाठ में परमात्मा माने परमात्मा की प्राप्ति के लिए उपनिषदाम माने उपनिषद से पद्यात्म का पद्य के रूप में यानी कविता के रूप में पंच मंत्र माने 5 मंत्र संकलित है, मैंने 5 मंत्र लिया गया है। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार संस्कृत में सिर्फ हम आपको पढ़ के बताते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति, सर्वत्र परम पुरुषस्य महिमा प्रधानता गीयते, तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितं च अस्ति, सः एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। ये पाठ का परिचय था। अब हम मंत्र के बारे में जानेंगे। पहला मंत्र में क्या है? सत्य का मुख सोना के ढक्कन से ढका हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा मंत्र आपको फिगर से याद करा देंगे, आपको याद करा देंगे पांचों के पांचों मंत्र। दूसरा का मंत्र में किस बात की चर्चा है? तो दिल, दिल के अंदर क्या है? ये है, समझिए, ये जो है दिल, दिल है ना, दिल के अंदर क्या है? आत्मा। दिल के अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा जो है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। महाभारत में कुरुक्षेत्र में जब युद्ध चलते रहता है तो जो अर्जुन जी वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि कृष्ण अपना रूप दिखाइए, तो अपना विराट सा बहुत बड़ा रूप दिखाते हैं। उनकी शक्ति से वो चकाचौंध हो जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु पुराने रूप में वापस आ जाइए। आत्मा दिल के अंदर बंद है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। और इसे कौन लोग अपने वश में करते हैं या कौन लोग प्राप्त करते हैं? तो आत्मा को वही देख पाते हैं ऋषि मुनि लोग, बहुत तपस्या करके इस श्रेष्ठ आत्मा है इसको देख पाते हैं। दूसरा का मंत्र में सीधे कहेंगे दिल के अंदर आत्मा बंद, यानी हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो वो है हमारा आत्मा। हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? आत्मा। तो याद रहेगा
दूसरे का मंत्र में दिल वाला चर्चा है, पहला मंत्र में घैला वाला चर्चा है। घैला के अंदर क्या है? सत्य। सत्य को देखने के लिए किसको हटा दे? तो ढक्कन। और ढक्कन क्या चीज का है? सोना के। सोना के ढक्कन को हटा दीजिए। कहेंगे हे सूर्य भगवान, सोना के ढक्कन से सत्य ढका ढका हुआ है, और इस सत्य धर्म को देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए इस ढक्कन को हटा दीजिए। बस याद हो गया, हिंदी में याद हो गया। अब देखिए दूसरा का मंत्र में, दूसरा का मंत्र में क्या है? आत्मा। आत्मा की चर्चा है। आत्मा कहाँ है? दिल के अंदर बंद है, माने हृदय रूपी गुफा में बंद, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। और इसे विद्वान या ऋषि लोग शोक मुक्त होकर के इच्छा रहित, माने मन में कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, माने न पैसा कमाने की इच्छा, न लोभ मोह, कोई अंदर इच्छा नहीं बची रहनी चाहिए। वैसे मनुष्य ही इस आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। आत्मा से कौन बनते हैं? परमात्मा। परमात्मा यानी ईश्वर, ईश्वर को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अब हम तीसर का मंत्र में चलते हैं। तीसर का मंत्र में जैसे ये झंडा, तीन रंग का जो तिरंगा है अपना, झंडा के नीचे या सिक्का रहता है, उसके नीचे लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। नीचे जहाँ ये तीन शेर है ना, शेर के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ध्यान दे, पैसा के नीचे या अदालत में भी लिखा रहता है सत्यमेव जयते, माने सत्य की हमेशा जीत होती है। तीसर का फिगर से आप ये याद रख सकते हैं कि सत्यमेव जयते की चर्चा कौन से मंत्र में? तीसर का मंत्र में। तीसर का मंत्र में किसकी चर्चा है? सत्यमेव जयते की। चौथा मंत्र में देखेंगे कि ये जो नदी है, नदी मिलती है कहाँ? तो समुद्र में। ये है समुद्र। इस तरह से ये जो है हमारा समुद्र, जिसका कोई और अर्थ नहीं है। नदी अपने नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। नदियां नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिलती है? समुद्र में। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं, कौन? विद्वान नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा। परमात्मा यानी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ईश्वर या इसी को कहे ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। तो पूछेंगे नदी और विद्वान में क्या समानता है? तो नदी और विद्वान में ये समानता है कि जैसे नदी अपने समुद्र में मिलेगी, वैसे ही विद्वान जो है परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, परमात्मा में मिल जाएंगे। कि नदी, यहाँ समझ लीजिए ये नाम है गंगा। गंगा नदी यहाँ से जा रही है, समुद्र में मिल जाएगी, तो क्या इसका नाम गंगा रहेगा? नहीं। जैसे समुद्र में अरब सागर है, या कहे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में बहुत सारी नदियां आकर के मिल जाती है और उसका नाम विलीन हो जाता है। उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। चौथा मंत्र में किसकी चर्चा है? नदी और विद्वान में समानता बताया गया। उसी प्रकार का समुद्र और परमात्मा में क्या समानता है? तो समुद्र में कौन मिलता है आकर के? नदी। और विद्वान आकर के कहाँ मिलता है? परमात्मा में। इसी प्रकार पांचवा मंत्र में ये मूर्ख है या ज्ञानी, वो बताइए। कि ये हंस रहा है, अज्ञानी यानी मूर्ख। ये मूर्ख है और ये क्या है? ज्ञानी। तो यहाँ ज्ञानी और मूर्ख में अंतर बताया गया। जो ज्ञानी लोग होते हैं अपने आप को अज्ञानी समझते हैं, माने मूर्ख समझते हैं, और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और अज्ञानी लोग जो होते हैं अपने आप को बहुत होशियार समझता है और इसी प्रकार वो मृत्यु को प्राप्त करता है। पूछेगा ज्ञानी और मूर्ख में अंतर कहाँ बताया गया है? तो वो पांचवा मंत्र में बताया गया। आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र। अब पांचों मंत्र को याद करने का ट्रिक क्या है? एकमवश। क्या ट्रिक है? एकमवश। कैसे याद रखेंगे? ई क म स। क्या है? पांचों मंत्र को याद करने का ट्रिक क्या है? एकमवश। ई क म स। तो पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ई से ईशावास्य उपनिषद, क से कठोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद और स से श्वेताश्वर उपनिषद। तो तीसरा और चौथा मुंडकोपनिषद, दूसरा कठोपनिषद और पहला ईशावास्य उपनिषद और सबसे लास्ट वाला स से श्वेताश्वर उपनिषद। पांचवा मंत्र श्वेताश्वर उपनिषद से। पहला में हम क्या देखे हैं कि घैला है, घैला के ऊपर सोना के ढक्कन से ढका हुआ है, माने घड़ा के अंदर क्या है? सत्य। सत्य का मुख सोना के ढक्कन से ढका हुआ है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, पहला में फिगर याद रहेगा, घड़ा घड़ा के अंदर सत्य का मुख,
सोना के ढक्कन से ढका हुआ है। दूसर का में दिल के अंदर क्या है? आत्मा। दिल के अंदर आत्मा, जो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा है। माने आत्मा जो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा है। तो कौन लोग इसे प्राप्त करते हैं? तो ऋषि मुनि लोग। तीसर का मंत्र जो है पैसा के नीचे आप देखते हैं, या फिर जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, सब जगह लिखा हुआ रहता है असत्य की हमेशा जीत होती है। झंडा के नीचे भी लिखा हुआ रहता है सत्यमेव जयते। तिरंगा झंडा अपना है ना, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते आप ऐसे याद रख सकते हैं, सिक्का यानी पैसा के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। इसके बाद आप चौथा में देखेंगे कि नदी। नदी जो है किस में मिलती है? समुद्र में। नदी किस में मिलती है? समुद्र में मिल रही है। उसी प्रकार विद्वान किसको प्राप्त करते हैं? परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार नदी मिलती है समुद्र में, तो विद्वान मिलेगा परमात्मा में। चौथा के बाद पांचवा जो मंत्र है, उसमें ज्ञानी और एक वो है ज्ञानी होता है, दूसरा का जो होता है मूर्ख होता है। ज्ञानी जो है अपने आप को अज्ञानी समझते यानी मूर्ख समझता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। उसी प्रकार जो मूर्ख है अपने आप को ज्ञानी समझता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कहाँ बताया गया है? पांचवें मंत्र। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम पांचों मंत्र को संस्कृत में जानते हैं। और पांचों मंत्र को याद करने का ट्रिक क्या था? इक म से, ई से ईशावास्य उपनिषद, क से कठोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद और स से श्वेताश्वर उपनिषद। तो सबसे पहला मंत्र आपका जो है वो कहाँ से लिया गया? ईशावास्य उपनिषद। सूर्य भगवान से ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के ढक्कन से ढका हुआ है और इस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इस ढक्कन को हटा दीजिए। क्या है? घड़ा। घड़ा माने गांव घर में मटकी जो होता है ना, मटकी है। मटकी का जो ढक्कन है वो किसका है? सोना का। तो सोना के ढक्कन से क्या ढका हुआ है? सत्य। और इस सत्य को देखने के लिए इसको हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा? बिल्कुल हटाना होगा। आप लोग कहिएगा हाँ सर इसको हटाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग सत्य को देखेंगे ना। सत्य को देखने के लिए ऊपर से ढकना, इस ढकना को हटाएंगे तभी तो इस सत्य को देखेंगे ना। इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जान लेते हैं। कहते हैं ओम हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अभिहितं मुखम तत्वं पुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यानी एक बार फिर से जान लीजिए, हिरण्मयन का मतलब क्या होता है? तो हिरण्मयन का मतलब होता है सोना। सोना यानी जो स्वर्णमय होता है, कान में पहनते हैं ना, कान नाक में, तो वैसा ही, या गर्दन में पहनते हैं हाथ सोना के, वैसा ही ये सोना है। तो सोना के ढक्कन से जो ढका हुआ है वो क्या है? हमारा सत्य ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम, माने सत्य का मुख। अपिहितम माने होता है ढका हुआ। अपिहितम मुखम माने कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। उसके बाद दूसरे का लाइन में कहते हैं तत्वम उष्ण अपावृणु। उष्ण माने क्या होता है? सूर्य। उष्ण माने सूर्य। सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे सूर्य, तत्वम माने उसको। तत्वम माने क्या होता है? उसको देखने के लिए। उसका माने उसको माने किसको? सत्य को। सत्य को। तत्व माने उसको, उसको माने सत्य को। किसको देखने के लिए? तत्वम उष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। अपावृणु माने हटा दीजिए। अपावृणु माने हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टे माने सत्य धर्म को देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए। सत्य धर्म को देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए किसको हटा दीजिए? इस ढक्कन को हटा दीजिए, माने सोना के ढक्कन को हटा दीजिए। अब देखिए, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गया क्या? कि पहला मंत्र में क्या कहते हैं संस्कृत में कि हिरण्मयेन पात्रेण माने सोना के पात्र से, सतस्य अपिहितम मुखम माने सत्य का मुख ढका हुआ है। अपिहितम माने क्या? ढका हुआ है। और किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का। दूसरा का लाइन में कहते हैं तत्वम माने उसको। किसको? सत्य को। तत्वम पुष्ण अपावृणु माने पुष्ण देवता माने सूर्य भगवान से कहा जाता है पुष्ण अपावृणु माने कि हे सूर्य, इस ढक्कन को हटा दीजिए। माने सत्य को देखने के लिए किसको हटा दीजिए? इस सोने के ढक्कन को हटा दीजिए। सत्य धर्माय दृष्टे माने सत्य धर्म को देखने के लिए। अब हम लोग दूसरा मंत्र पे आते हैं। दूसरा मंत्र आपको कहे कहाँ से लिया गया है? तो ट्रिक था एक ममस। ई वाला तो हम पढ़ लिए कि ई से ईशावास्य उपनिषद। और पहला मंत्र में किसकी चर्चा है? सत्य का मुख सोने के ढक्कन से ढका हुआ है। दूसरा का है क से कठोपनिषद। कठोपनिषद में दिल की चर्चा है। दिल के अंदर क्या है? आत्मा। दिल के अंदर आत्मा। देखो बच्चों, संस्कृत में दिल के अंदर क्या है? आत्मा है। बायोलॉजी में दिल के अंदर चैम्बर होता है, 4 चैम्बर। और जब प्यार हो जाता है ना, तो दिल के अंदर कहती है मेरे दिल में तुम रहती हो। माने दिल के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहता है।
मैंने बाबू सुना तुम रहते हो मेरे दिल में, गजबे है। अब ऐसा संभव हो सकता है कि दिल के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जगह है? बायोलॉजी में भी पढ़िएगा तो चैम्बर है, माने इतना छोटा चैम्बर है जिसके अंदर आदमी रह ही नहीं सकता है। यहाँ पर संस्कृत में दिल के अंदर क्या है? आत्मा है, और आत्मा इतना छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। एक बार महाभारत में जब कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन के कहने पर, तब वो जो अर्जुन है वो चकाचौंध हो जाते हैं और फिर प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु आप अपने पुराने रूप में वापस आ जाइए। श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखाए थे। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि संस्कृत में दिल के अंदर क्या है? आत्मा। बायोलॉजी में दिल के अंदर 4 चैम्बर होता है, तो बायोलॉजी वाला भी याद रखना है कि 4 चैम्बर होता है, संस्कृत वाला भी याद रखना है कि आत्मा होता है, लेकिन वो वाला याद नहीं रखना है कि दिल के अंदर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? दिल के अंदर आत्मा होता है, और आत्मा क्या है? छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा है। कि संस्कृत में उस मंत्र के अंदर क्या कहा गया है? कहते हैं दूसरा मंत्र में संस्कृत में आसान मंत्र है, बोलिए आप लोग। ओम अणोनियान महतो महीयान आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सुको धातु प्रसादानम महिमान आत्मना। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है वो जान लीजिए। पहला लाइन क्या है आपका? अनोनियान महतो महियान, माने अणु से अणु माने छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। कहते हैं कि जो आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, माने आत्मा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। जंतो निहितो गुहायाम माने कि जंतो, जंतो माने क्या होता है? प्राणी। प्राणी का मतलब मनुष्य हो गया, जिसके अंदर प्राण है। कुत्ता बिल्ली बकरी भैंस सबके अंदर आत्मा है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। यहाँ पर सभी के अंदर भगवान है, सभी के, मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भगवान है, जो भी जीव है सबके अंदर भगवान है। यही कहते हैं कि आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, माने आत्मा जो है जंतु की हृदय रूपी गुफा में बंद है, माने दिल के अंदर बंद है। आत्मा कहाँ है? दिल के अंदर बंद है, जो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। इसके बाद कहते हैं तीसरा लाइन में कि तम क्रतु पश्यति वित्सो को, माने तम क्रतु का मतलब जो इच्छा रहित ऋषि मुनि लोग हैं, वो तम क्रतु पश्यति वित्सो को, जो इच्छा रहित माने जो ऋषि मुनि लोग हैं उनके मन में कोई इच्छा नहीं बचा हुआ है, न लोभ का मोह का कोई भी चीज का इच्छा नहीं बचा हुआ है, वैसे ऋषि मुनि लोग धातु प्रसादानम महिमान आत्मना, माने धातु के प्रभाव से, माने इंद्रियों के प्रभाव से और आत्मा की महिमा से के द्वारा, आत्मा की महिमा के द्वारा और इंद्रियों के प्रभाव से शोक मुक्त होकर, विद शोको माने शोक मुक्त होकर आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। कौन लोग? जो ऋषि मुनि लोग हैं, जिनकी इच्छाएं तृप्त हो चुकी हैं, जिनका इच्छा कुछ नहीं बचा है, न पैसा कमाने की इच्छा, न लोभ मोह माया, सब चीज से दूर हो गए हैं, वैसे ऋषि मुनि लोग ये आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो ये दूसरे मंत्र में चर्चा है। अब तीसरा मंत्र में जानते हैं सत्यमेव जयते। तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो इक म से, ई क म, म से क्या होता है? मुंडकोपनिषद। तीसरा मंत्र कहाँ से लिया गया है? म से मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते न निरिंतम, माने सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। ना निरिंतम का मतलब असत्य का नहीं, माने झूठ का नहीं। तो सत्यमेव जयते ना निरिंतम सत्येन पंथा विदतो देवयाना येना क्रमंत ऋषियो याप्त कामा यत्र तत्सतस्य परम निधानम। इसका पूरा हिंदी अर्थ, सत्यमेव जयते नानिरिंतम माने सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। नानिरिंतम माने झूठ की नहीं, यानी असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवयाना, माने सत्य से ही देवलोक तक रास्ते का विस्तार होता है। अगर देवलोक यानी देवयाना माने देवलोक या स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक जाने के लिए आपको सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य के राह पे चलना पड़ेगा, तभी आप लोग कहाँ जाइएगा? स्वर्ग लोक यानी देवलोक में जाइएगा। तो स्वर्ग लोक में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्य के राह पे चलना पड़ेगा, अपना ईमानदारी से चलना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतना ईमानदारी से पढ़िए, इतना गार्जियन के सामने सत्य के राह पे चलिए। ये नहीं कि किताब खोल के बैठ गए और गार्जियन कह रहा है बेटा पढ़ो और ध्यान है मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। ये ईमानदारी नहीं है, ये सत्य नहीं है। आप इस जमाने में सत्य के राह पे नहीं चल रहे हैं, गार्जियन के सामने आप झूठा बहाना कर रहे हैं। इसलिए आपको सत्य के राह पे चलिएगा, तभी आपको स्वर्ग लोक में जगह मिलेगा। इसलिए सत्य के राह पे चलना है। तो तीसरा मंत्र में कहते हैं केना कर्मंत ऋषियो याप्त कामा,
जिनकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं वैसे ऋषि मुनि लोग वहां जाना चाहते हैं। यत्र तत्सतस्य माने जहां उस सत्य का परम धाम है। उस सत्य का परम धाम कहाँ है? स्वर्गलोक में यानी देवलोक में वहां जाना चाहते हैं। कौन लोग? ऋषि मुनि लोग। तो ये आपका तीसरे मंत्र में चर्चा है। अब आते हैं चौथे मंत्र पे। चौथा मंत्र आपका कहाँ से लिया गया है? एक ममस्त ई क म म स। तो यहाँ पर म से मुंडकोपनिषद, म से मुंडकोपनिषद। चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया है? म से मुंडकोपनिषद। इसमें क्या चीज की चर्चा है? तो मुंडकोपनिषद में कहते हैं यथा नदियां सेंधमाना। देख रहे हैं यहाँ पर कि जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल रही है? तो समुद्र में। कहाँ मिल रही है? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान जो होते हैं परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी भगवान या कहे ईश्वर या कहे यहाँ पर ब्रह्मा या परमात्मा सब एक है। माने भगवान के जो रूप अनेक हैं लेकिन भगवान एक ही है। पूरे संसार को बनाने वाले एक हैं। वही यहाँ पर कहते हैं यथा नदिया सेंधमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः प्रात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यहाँ पर उपैति का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। उपैति का मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना। सबसे पहला लाइन कहते हैं यथा। यथा माने जिस प्रकार, नदिया माने नदी, सेंधमाना माने प्रवाहित होती हुई, बहती हुई। यथा नदिया सेंधमाना समुद्र अस्तम प्रवाहित होती हुई कहाँ गिरती है? तो समुद्र अस्तम गच्छन्ति माने जा करके वो समुद्र में गिरती है या मिलती है या समुद्र में विलीन होती है। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। नाम रूपे माने नाम और रूप को छोड़कर, विहाय माने क्या होता है? छोड़कर। तो इसका पूरा अर्थ हुआ इस लाइन का यथा नदिया सेंधमाना जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्रे अस्तम गच्छन्ति माने समुद्र में जाकर मिल जाती है, नाम रूपे विहाय माने नाम रूप को छोड़कर, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्त माने उसी प्रकार विद्वान नाम और रूप को त्याग कर, विमुक्त माने क्या? त्याग कर या कहे कि छोड़कर, नाम रूपात् विमुक्त परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम यानी परम पुरुष। परात् परम माने क्या? परम पुरुष। परात् परम पुरुषम माने परम पुरुष परमात्मा। परम पुरुष परमात्मा उपैति माने क्या? प्राप्त करते हैं। दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त करते हैं। ये कहते हैं चौथा मंत्र में। अब पांचवा मंत्र। पांचवा मंत्र क्या है? पांचवा मंत्र में कहते हैं और कहाँ से लिया गया है? एक ममस में लास्ट आपका ट्रिक है ई क म स। स से कहा? श्वेताश्वर उपनिषद। पांचवा मंत्र कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से। और इसमें कहते हैं क्या? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनम तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते। वेद स्वरूप जो पुरुष होते हैं वो महान होते हैं। जो वेद को पढ़ लेते हैं वो लोग महान होते हैं। कहने का मतलब जो वेद पढ़ लेते हैं वो कभी ज्ञान का घमंड नहीं दिखाते हैं। कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ। जो ज्ञानी लोग होते हैं ना वो किसी से बहस नहीं चाहते हैं। जो मूर्ख लोग होते हैं वो जिद्दी होते हैं। प्रेमी जो है ना, दो टाइप के प्रेमी होते हैं, एक मूर्ख वाला और दूसरा का है परिपक्व, जिनके पास ज्ञान है, ठीक है, परिपक्व प्रेमी है। तो जब दोनों का ब्रेकअप हो जाता है तो एक है पहले तू बोल गए, माने मान लो कि लड़का होशियार है और लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी कम है, ठीक है, तो लड़की सोचे कि तू पढ़ा लिखा है पहले तुम ही बोलेगा, पहले हम नहीं बोलेंगे, तुम नहीं हमसे बोलोगे तो हम भी नहीं तुमसे बोलेंगे। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। परिपक्व का मतलब कि कोई भी आकर पहले बोल दे, मैंने तू बोलेगा तभी हम बोलेंगे, तुम नहीं बोलेगा तो हम नहीं बोलेंगे। ऐसा कभी नहीं मन में रखना है। कोई भी आदमी जाकर के पहले बोल लीजिए, क्योंकि संबंध दोनों तरफ से बनता है। मैंने ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है, इसलिए दोनों को समझदार होना बहुत जरूरी है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं वेदाहमेतम पुरुषम हंतम। वेद स्वरूप जो पुरुष होते हैं वो अपने आप को, जो ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को मूर्ख समझते हैं। माने फालतू में कहीं चौक चौराहे पे ज्ञान देते हुए नेता के जैसे नहीं चलते हैं, कि फालतू में ज्ञान देते हुए नहीं रहते। जो ज्ञानी लोग होते हैं अपने आप को मूर्ख समझते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, चौक चौराहे पर ज्ञान देते हुए चलते हैं। वही बात हम कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वो अपने आप को क्या समझते हैं? मूर्ख। जो मूर्ख लोग हैं अपने आप को ज्ञानी समझता है। और यही समझ करके मृत्यु को पार करते हैं ज्ञानी लोग,
क्योंकि वे जानते हैं ज्ञानी लोग कि इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है क्या, अपने आप को ज्ञानी समझ करके पार करने का। तो अपने आप को मूर्ख समझ करके पार कर लीजिए, अपने ज्ञान का घमंड कहीं नहीं दिखाइए, क्योंकि ये संसार का इतना बड़ा ज्ञान में आपके पास रत्ती भर ज्ञान है, आप सब चीज नहीं जान सकते हैं, ये पूरा संसार नहीं जान सकते। आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही जानिए, जिससे कि आपका जीवन कुछ अच्छे से चल सके, आप अच्छे से निर्णय ले सके, ठीक है, वो जानना जरूरी। ये नहीं कि पूरा संसार का ज्ञान आपके पास है, ऐसा कभी नहीं सोचिए। वो सोचिए कि आपके लिए फायदेमंद कौन सा ज्ञान है, वैसे ज्ञान को ग्रहण करना जरूरी है और अपने जीवन में उतारना जरूरी है। ये नहीं कि दुनिया भर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपके पास जितना भी ज्ञान है वो उपयोगी है या नहीं, आपके लाइफ में काम आ रहा है या नहीं, ज्ञान ऐसा जरूरी है। जो विद्वान लोग होते हैं वो जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, तो वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णनम तम स प्रस्ताव, सूर्य के जैसा तेज चमकीला वो रहते हैं। तमस प्रस्ताव माने अंधेरा से वो परे होते हैं, माने उनके साथ में सुख हो दुख हो सब में एक समान बने रहते हैं, अंधेरा रहे तब भी और या प्रकाश रहे तब भी एक समान रहते हैं। कौन लोग, ज्ञानी लोग। तमसा प्रस्ताव माने तमसा माने क्या होता है, अंधेरा अंधेरा। आदित्य का मतलब होता है सूरज, माने आदित्य वर्ण माने सूर्य के तेज जैसा वो ज्ञानी लोग रहते हैं। उनके चेहरे पे हमेशा, जो तपस्वी लोग होते हैं उनको देखिएगा, उनके चेहरे पे हमेशा तेज रहता है, एक मुस्कुराहट रहती है, सुख दुख से परे होते हैं, माने सुख दुख का उनका शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी भावनाएं जो होती है वो मर चुकी होती है। कौन लोग, विद्वान लोग के पास। और इसके बाद तीसरा लाइन में कहते हैं तमेव विदित्वाति, उसे ही जान, विदित्वाति माने क्या, जानकर, विदित्वाति माने जानकर, तमेव माने उसे ही, तमेव विदित्वाति उसे ही जानकर मृत्यु में थी माने मृत्यु को पार करते हैं। नान्य पंथा कहते हैं कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विद्यते अयन माने इस संसार रूपी सागर से बाहर उतरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसा कौन लोग जानते हैं। असली जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ तथा दूसरे लोग विद्वान हैं, और ऐसा समझकर वो मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही आप यहाँ आप देख रहे हैं, ये जो हंस रहा है ये मूर्ख है, और वो जो टीका चंदन किए हुए हैं वो क्या है, ज्ञानी है। और ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का घमंड नहीं दिखाते हैं, शालीनता से रहते हैं, शालीनता से बात करते हैं, ये ज्ञानी का लक्षण है। तो ये आपका पांचों मंत्र है। इसके बाद हम सवाल को करेंगे, जो आपका सब्जेक्टिव सवाल है वो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, 2 अंक का ये सवाल है। और सबसे पहला सवाल, ईश्वर प्राप्ति तपस्या का मूल उद्देश्य क्यों है। तो इसका आंसर आप दीजिएगा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए 5 मंत्र दिए गए हैं, और ये पांचों मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं ऋषि मुनि लोग, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सभी लोगों के जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, परमात्मा की प्राप्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति, इसलिए ईश्वर प्राप्ति ही तपस्या का मूल उद्देश्य है। सभी मनुष्य अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या मानते हैं हिंदू धर्म में, ईश्वर प्राप्ति। इसलिए ये आपका क्वेश्चन यहाँ से ये आप लिख लीजिएगा और आप याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। दूसरा सवाल आपका ये है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। कहेंगे मंगलम पाठ के पहले मंत्र में सत्य जो है सोने के ढक्कन से ढका हुआ है, और इस सत्य धर्म को देखने के लिए ऋषि मुनि लोग सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे सूर्य, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है, और इस सत्य धर्म को देखने के लिए या प्राप्त करने के लिए इस आवरण को हटा दीजिए। तो पहले मंत्र में ये आपका आंसर मिल जाता है। तीसरा का जो क्वेश्चन ये है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, या आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें, कुछ भी सवाल दे आत्मा के बारे में, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, मंगलम पाठ के दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है, जो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा है, और यह प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में बंद है। विद्वान या ऋषि मुनि लोग अपने इंद्रियों के प्रभाव से शोक मुक्त होकर के आत्मा से परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ये सबसे बेस्ट आपका आंसर रहेगा। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते की चर्चा किस मंत्र में की गई है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देंगे, सत्यमेव जयते की चर्चा तीसरे मंत्र में की गई है, और यह मंत्र
मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस मंत्र में कहा गया है सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता खुलता है। विद्वान या ऋषि मुनि लोग उस सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि यह देवलोक का खजाना है। अगला सवाल है आपका, नदी और विद्वान में क्या समानता है, या विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं। तो इसका आंसर देंगे हम, नदी और विद्वान में यह समानता है कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर जाते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त कर जाते हैं, या भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, या विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। क्या आंसर देंगे इस सवाल का, लिखेंगे विद्वान अपने आप को मूर्ख समझते हैं, कहेंगे मैं मूर्ख हूँ तथा दूसरे लोग विद्वान हैं, ऐसा समझकर विद्वान लोग मृत्यु को पार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है।